बहू, अब मुझसे ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अब शादी करना चाहता हूँ। पापा जी, मैं हूं ना, आपको शादी करने की क्या जरूरत। ससुर जी, ये लीजिए, आपके लिए कुछ खास बनाई हूँ। ये क्या है बहू? क्या इससे मेरी पहली वाली जवानी वापस आ जाएगी? आज ससुर जी, आज मैं इसमें कुछ ऐसा मिलाई हूँ जिससे आप पहले की तरह महसूस करोगे ससुर जी। एक मोहन लाल नाम का बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 62 बरस हो चुकी थी। मोहन लाल की बीवी कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी। उसका एक ही बेटा था राजीव, जो शादी के बाद पराए मुल्क दुबई में काम करने लगा। शादी के कुछ ही वर्ष बाद वह बेटा अपनी बीवी को गांव में बाप के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ मोहन लाल और उसकी बहू संजना ही रहते थे। राजीव साल में बस एक बार ही छुट्टी पर आता। बाकी सारा वक्त संजना और मोहन लाल अकेले ही इस घर के बड़े आंगन में अपनी अपनी तन्हाई काटते थे। एक दिन सुबह के वक्त संजना अपने ससुर जी के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखती है। मोहनलाल चाय का कप उठाते हुए बहू को भी साथ बैठने का इशारा करता है। थोड़ी देर बाद वह संजीदा लहजे में कहता है, बेटी, मैं अकेला रह रहकर बहुत थक गया हूं। अब यह तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूं कि दोबारा शादी कर लूं। आखिर मैं कब तक यूं अकेला जीऊंगा। संजना एक लम्हे को चौंक जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा और आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूं। फिर फिक्र करने की क्या बात है? मोहनलाल आह भरते हुए कहता है, तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। यह तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। संजना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, ससुर जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी समझती हूं कि अकेले रहने का दुख कैसा होता है। राजीव को दुबई गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वह तो साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूँ। यह बात कहकर वह नजरें झुका लेती है और माहौल में एक अजीब सा सुकून छा जाता है। फिर वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां बातों का सिलसिला और गहरा होने लगता है। दोनों कमरे में बैठे ही थे कि अचानक मोहनलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी संजना, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे, एक दूसरे का सहारा थे। मगर अब वह दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। यह सुनकर संजना ने नरमी से कहा, ससुर जी, आप ये क्यों कहते हैं? आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। आपका चेहरा और हौसला आज भी मजबूत है। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। वो तेज कदमों से किचन में चली गई। वहां जाकर फौरन चाय बनाई, मगर इस बार चाय में उसने एक दवा भी मिला दी। चाय की खुशबू के साथ एक अजीब सी संजीदगी फिजा में फैल गई। कुछ ही देर में संजना दोबारा कमरे में लौटी। उसके हाथ में दूध वाली चाय का कप था। मोहनलाल ने कप की तरफ देखते हुए जरा हैरत से कहा, अरे ये क्या ले आई हो? क्या यह मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस आ जाएगी? संजना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। मोहनलाल ने तजस्सुस से पूछा, क्या दवा है ये? कौन सी जादुई चीज है जो मेरी जवानी वापस ला सकती है? संजना ने नरमी से कहा, पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिए। मोहनलाल ने ज्यादा देर ना करते हुए फौरन ही चाय का कप उठाकर एक ही घूंट में पी लिया। वह अभी इसका असर महसूस भी ना कर पाया था कि अचानक संजना के फोन की घंटी बजी। फोन उसके शौहर राजीव का था। संजना ने फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई ताकि सुकून से बात कर सके। दूसरी तरफ से राजीव ने खुशी के साथ कहा, संजना, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूं। यह सुनकर संजना चौंक गई और बोली, क्या आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं? फिर अचानक अब कैसे आ रहे हैं? राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, हमारे ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो मैंने सोचा कि घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। संजना ने धीरे से कहा, ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजीव ने फौरन पूछा, मेरे पिताजी कैसे हैं? संजना ने हल्की सी आवाज में कहा, आपके पिताजी तो अभी कमरे के अंदर ही मुझे बुला रहे थे। कुछ देर दोनों मियां बीवी बातें करते रहे। फिर संजना ने कॉल काट दी और वापस कमरे में दाखिल हुई।
अंदर आकर देखा तो मोहनलाल बिस्तर पर लंबी नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की झलक थी, जैसे कई बरस बाद उसे आराम मिला हो। बाहर शाम ढल रही थी और पूरे घर में एक सुकून छा गया था। रात हो चुकी थी, इसलिए संजना ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में फैलने लगी, तो वह रोज की तरह ससुर जी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले गई। मोहनलाल ने बहू को देखते ही खुशी से कहा, बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका फायदा तो कमाल का था। संजना ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है ससुर जी, आपको पसंद आई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो राजीव आ गया था। संजना अपने शौहर को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। अगले ही दिन राजीव ने अपने वालिद और बीवी से कहा, हम तीनों दिल्ली चलते हैं। कुछ दिन घूम फिर भी लेंगे और साथ वक्त भी गुजारेंगे। चंद दिन बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल गए। राजीव ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। वह सब उस घर में आराम से रहने लगे। एक दिन राजीव ने अपने पिताजी से कहा, हम दोनों मियां बीवी आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर मोहनलाल जरा खाफा सा होकर बोला, और मुझे अकेला छोड़कर मैं क्या करूंगा यहां अकेला बैठकर? राजीव ने नरमी से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है। वह हर वक्त आपके साथ रहेगी। मोहनलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, बेटा, यह पुराना फोन अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। इसमें ना इंटरनेट चलता है, ना अच्छी तरह बात होती है। मुझे भी एक नया स्मार्टफोन ले दो, ताकि वक्त गुजार सकूं। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। राजीव ने फौरन बाजार जाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा और वालिद के हवाले करते हुए बोला, लीजिए पापा जी, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं। चाहे तो वीडियोस, चाहे तो खबरें, सब आपके हाथ में। राजीव और संजना तो घूमने के लिए निकल गए, मगर घर में अब सिर्फ मोहनलाल और नौकरानी रह गए। कुछ दिन बाद शाम के वक्त मोहनलाल सोफे पर बैठा नया फोन चला रहा था। उसने पहली बार इंस्टाग्राम खोला और वीडियोस देखने लगा। अचानक एक लड़की की वीडियो सामने आई, जिसमें वह अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। मोहनलाल ने लम्हा भर की हिचकिचाहट के बाद फौरन नंबर कॉपी किया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। मोहनलाल ने झिंझकते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है। उसकी बात सुनकर इंस्टाग्राम वाली लड़की हंस पड़ी। फिर दोनों के दरमियान लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्तार रफ्तार लड़की भी इस बूढ़े शख्स को पसंद करने लगी। चंद दिन बाद फोन पर बात करते करते मोहनलाल ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। उसने फौरन अपना घर का पता भी दे दिया। कुछ दिन बाद वह इंस्टाग्राम वाली लड़की वाकई में मोहनलाल के घर आ पहुंची। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जब मोहनलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान सजी समरी लड़की खड़ी थी। वो अंदर आई तो मोहनलाल ने उसे सोफे पर बिठाया। मोहनलाल ने उस दिन खास तौर पर बालों में तेल लगाया था, हल्का सा पाउडर और खुशबू लगा रखी थी। 62 साल की उम्र के बावजूद वह अपने आप को आईने में जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? मोहनलाल ने जरा भी देर ना की, फौरन फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाया। दोनों आमने सामने बैठकर बियर पीने लगे। माहौल हल्का फुल्का और कहकों से भर गया। कुछ देर बाद लड़की ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चलें, वहां ज्यादा मजा आएगा। मोहनलाल ने जरा हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन यह जगह भी तो बुरी नहीं है। लड़की ने शौक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, होटल की बात ही कुछ और होती है। वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मोहनलाल आखिरकार मान गया। उसने नौकरानी को आवाज दी और बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। घर का ख्याल रखना और यह बात किसी को मत बताना। वह दोनों कार में बैठकर सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर एक कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने शौक लहजे में कहा, कैसा लग रहा है आपको यहां आकर? मोहनलाल ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा ख्याल रख रही है, जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। मैं तो खुद को खुशनसीब समझ रहा हूं।
लड़की ने कहकहा लगाया और बोली, यही तो मेरा काम है, खुश करना। लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वह दोनों करीब आ गए और रिश्ते की हदें पार कर बैठे। कुछ देर बाद लड़की ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोनों अपनी बातों में मशरूफ ही थे कि अचानक मोहनलाल के फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ उसका बेटा राजीव था, जिसने सख्त लहजे में कहा कि फौरन घर वापस आ जाइए। मोहनलाल घबरा गया। उसने जल्दी से कमरा छोड़ा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही राजीव ने गुस्से से पूछा, पिताजी, आप इस उम्र में भी शादी करने की बात कर रहे हैं? ये सब क्या है? मोहनलाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, यह पैसा मेरा है। और रही बात उम्र की, तो अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो, यह घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर मोहनलाल दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में चला गया और माहौल गंभीर हो गया। राजीव अपनी बीवी संजना से फिक्रमंद लहजे में कहता है, ये देखो संजना, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि ना जाने कल को वह हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। इधर मोहनलाल सीधा होटल में उस लड़की के पास पहुंचा और बेचैनी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लड़की ने बिना झिझके कहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूं। मोहनलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है, चलिए घर चलते हैं, सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। रात गए, वह दोनों घर लौट आए। कमरे में जाकर मोहनलाल ने फिर फोन पर लड़की से बात की और एतबार भरे लहजे में कहा, कल सुबह हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। अगली सुबह मोहनलाल इंतजाम से तैयार होकर घर से निकलने लगा ही था कि राजीव ने उसे रोक लिया। उसने परेशानी भरे लहजे में कहा, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये आपको बर्बाद कर देगी। मोहनलाल गुस्से में भाग गया और बोला, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, यह फैसला मेरा होगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? राजीव ने खामोशी से कहा, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं, सिर्फ समझाना है। यह लड़की बदनाम है, आपकी इज्जत और घर दोनों को डुबो देगी। लेकिन मोहनलाल ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा पा। दोपहर ढलते ही मोहनलाल वाकई कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। घर का नजारा ही बदल गया। राजीव और संजना कमरे में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। मोहनलाल ने उन्हें आवाज दी, आओ तुम दोनों को अपनी नई बीवी से मिलवाऊं। देखो, ये अब तुम्हारी मां है। इंस्टाग्राम वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, जी हां, मेरा भी एक बेटा और बहू है। राजीव के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। मोहनलाल ने संजना की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। शाम को लड़की ने खुशी से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, इस खुशी में खाना होटल में खाते हैं। वह दोनों फिर होटल गए, कमरा बुक करवाया और रात वहां ही गुजारा। सुबह जब राजीव ने बाप के कमरे में झांका तो कमरा खाली मिला। उसका दिल डूब गया। थोड़ी देर बाद संजना ने चाय लाकर दी। तभी मोहनलाल अपनी नई बीवी के साथ वापस आया और सीधा कमरे में चला गया। कमरे के अंदर लड़की ने शौक लहजे में कहा, मुझे आज पहले जाना है, खरीदारी भी करनी है। मोहनलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। यह सब नजारा राजीव ने अपनी आंखों से देखा। वो गुस्से से बीवी से बोला, यह लड़की पापा जी को तबाह कर देगी। यह रोज नए नखरे निकालेगी, कभी होटल, कभी जेवरात, कभी खरीदारी। पिताजी आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करेंगे? राजीव ने हिम्मत करके सीधे बाप के कमरे में जाकर लड़की से कहा, मेरे पिताजी तुम्हारे हर नखरे उठाते रहेंगे, कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं। आखिर यह सब कब तक चलेगा? यह सुनते ही मोहनलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और चला। राजीव, ये मेरी बीवी है। और मोहनलाल गुस्से से चीखा, राजीव, ये तुम्हारी मां है, इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? इंस्टाग्राम वाली लड़की भी दरमियान में बोल पड़ी, और सुन लो सब, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। यह सुनकर माहौल मजीद तल्ख हो गया।
मोहनलाल ने संजना को बुलाकर कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ, उसे समझाओ कि मुझे और मेरी बीवी को तंग ना करें। संजना खामोशी से राजीव को अपने कमरे में ले गई। इधर मोहनलाल और वह लड़की शराब की बोतल खोलकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। बीच बीच में लड़की तंजिया लहजे में कहने लगी, तुम्हारा बेटा तुमसे किस लहजे में बात कर रहा था? बेहतर यही है कि राजीव और उसकी बीवी को घर से निकाल दो। आखिर यह घर तुम्हारा है, यह तुम्हें क्या देता है? बस तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाता है। मोहनलाल ने नशे में डूबी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई बहुत समझदार बीवी हो। दूसरी तरफ कमरे में बैठे राजीव ने संजना से कहा, चंद दिन बाद मुझे फिर से विदेश जाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी और पिताजी की फिक्र खाई जा रही है। ये लड़की पिताजी को बर्बाद कर देगी। संजना आह भरते हुए बोली, हाँ, अगर माँ जी आज जिंदा होती तो हमें यह दिन कभी ना देखने पड़ते। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी। फिर वह किचन में जाने से पहले ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई और आहिस्ता से कहा, पिताजी, मैं राजीव के लिए चाय बनाने जा रही हूं। सोचा आपसे भी पूछ लूं। लेकिन उससे पहले कि मोहनलाल कुछ बोलता, लड़की ने तेजी से कहा, हाँ हाँ बहू, हमारे लिए भी चाय ले आना। संजना ने चुपचाप चाय बनाई और ससुर के कमरे में जाकर टेबल पर रख दी। पिताजी और वह लड़की कमरे में बैठे बियर पी रहे थे। राजीव ने दांत पीसते हुए कहा, क्या पहले पिताजी अकेले पीते थे? अब उसके साथ मिलकर बस सुबह होते ही फैसला होगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या वह लड़की। रात को नौकरानी ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। राजीव और संजना ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर राजीव ने नौकरानी से कहा, पिताजी और उस औरत का खाना कमरे में पहुंचा दो। नौकरानी ने खाना ट्रे में रखा और कमरे में दे आई। अंदर का मंजर देखकर वह भी हैरान रह गई। मोहनलाल और लड़की दोनों नशे में धुत थे। मोहनलाल ने नशे लहजे में नौकरानी से कहा, सुनो, आज से अपनी नई मालकिन का खास ख्याल रखना। नौकरानी खामोशी से वापस आ गई। राजीव और संजना भी थके हारे अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजीव पहले ही जागकर परेशान बैठा था। संजना ने चाय पकड़ाई तो उसने फैसला खून लहजे में कहा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या फिर वह लड़की। आज ही फैसला होगा। रामलाल ने बोल दिया कि जो है यह मेरे लिए मेरी पत्नी, तुम लोग जाओ। राजीव ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिताजी ने आज फैसला कर दिया है कि हम उनके लिए अजनबी हैं। अब यह घर उनका है, हम नहीं। दोनों ने बैग उठाया और खामोशी के साथ घर से निकल गए। दरवाजा बंद होते ही संजना ने आखिरी बार घर की तरफ देखा, जैसे बरसों की यादों को अलविदा कह रही हो। वक्त गुजरता गया। राजीव और संजना विदेश लौट गए। इधर मोहनलाल अपनी नई बीवी के साथ अकेला रहने लगा। कभी दोनों घर में बैठकर बियर पीते, कभी होटल में खाने जाते। नौकरानी रोज यह सब अपनी आंखों से देखती और दिल ही दिल में अफसोस करती। मगर एक दिन ऐसा वाक्य हुआ जिसने मोहनलाल के पैरों तले जमीन खींच ली। शाम का वक्त था। मोहनलाल ने नौकरानी को आवाज दी, सुनो, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। इंस्टाग्राम वाली लड़की मुस्कुराकर बोली, आज मैं आपको चाय बनाकर देती हूं। यह कहकर वो किचन में चली गई और नौकरानी से कहा, तुम जाओ, आज सब मैं संभाल लूंगी। नौकरानी खामोशी से कमरे से निकल गई। लड़की ने जल्दी से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। मोहनलाल खुशी खुशी चाय पी गया। घूंट लेते ही बोला, वाह, आज की चाय तो कमाल की है। कुछ ही लम्हों में उसकी आंखें बोझल होने लगीं और वह बिस्तर पर जाकर सो गया। लड़की ने मौका देखकर अलमारी खोली, सारा जेवर और पैसे में भरा और दबे पांव घर से निकल गई। रात ढलने के बाद जब मोहनलाल की आंख तो कमरा बिखरा पर्दा था। उसने इधर उधर देखा मगर लड़की गायब थी। अलमारी खोली तो वहां खाली थे। जेवरात और पैसे सब गायब थे। उसने घबराकर फोन किया लेकिन मोबाइल बंद था। नौकरानी कमरे में आई तो मोहनलाल ने घबराहट में पूछा, वो कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, बाबूजी, कल शाम उसने मूंग से कहा था तुम चली जाओ, खाना मैं खुद बनाऊंगी। यह सुनते ही मोहनलाल सर पकड़कर बैठ गया। बार बार लड़की को फोन करता मगर नंबर बंद मिला। इसी वक्त उसे अपने बेटे राजीव की बातें याद आईं। वहीं की यह लड़की आपको बर्बाद कर देगी। नौकरानी ने कहा, बाबूजी, अब अपने बेटे और बहू को सब सच बता दीजिए। मोहनलाल ने आह भरते हुए कहा, इंस्टाग्राम वाली के कहने पर मैंने राजीव और संजना के साथ नाइंसाफी की।
पता नहीं वह मुझे माफ करेंगे या नहीं। उसने फौरन मोबाइल उठाया और राजीव को कॉल कर दी। या लेकिन राजीव ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि एक दिन उसी बाप ने एक महिला के लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाला। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें